नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 151वां सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था लाने के लिए तत्पर है और 31 अगस्त 2001 से निरंतर कार्य पर है और 16 फरवरी 2002 से 6 फैमिली रूप में कार्यरत में है। इसके संचालक अमित कुमार झा, जो कि मैं ही हूँ, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखी है। 251 रुपये किताब है। आप मुझसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर है 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com। तो सबसे पहले प्रार्थना, प्रेयर और पूजा पाठ फर्स्ट वाला करके हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। 191 सेशन। तो कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, क्योंकि यह सीधा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कैपिटल वैल्यू के साथ, जीवन पर्याप्त। और 6 राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की, क्योंकि हम मनुष्य ही इसको मैनेज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से। तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिवपुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ विष्णु, पुष्पांजलि आरती। इसमें से ये बात है कि जो विष्णु को राजा माना वो शिव को राजा नहीं माना, जो शिव को राजा माना वो विष्णु को नहीं माना। नहीं तो फिर 31 अगस्त 1946 में जाके वहाँ से पोस्टिंग मेथड के ज़रिए जो है सो इसका मैनेजमेंट किया जाएगा। तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, जिसमें ट्रूथ ओनली टर्म्स को आधार मान के 31 अगस्त 2001 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वहाँ से फिर 12 सनातन धर्म की किताबें, 12 मेटलिस्टिक यानी सेकुलर किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज, इन लोगों को इस श्रेणी को सबसे ऊपर लिया गया है सेकुलर और मेटलिस्टिक किताबों में। तो उसके बाद फिर जो है सो 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट और फिर पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा, राष्ट्रपति दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, आदिशक्ति जगदम्बा का, फिर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दशरथ, इकबाल, विश्वकर्मा, चित्रगुप्त, संक्रांति, सबसे 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट डे, जिसमें 31 अगस्त 1946 वाला दस्तावेज लेते हुए, जहाँ से अंग्रेज इस चीज़ को कहते हैं कि हाँ अब स्वतंत्रता दे देनी चाहिए और इंटरिम गवर्नमेंट ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक जो है इंटरिम गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग है। उसके बाद फिर अपना संविधान है 26 जनवरी 1950 की। उसके बाद से फिर एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज सेल्फ और जो है स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का जो दस्तावेज़ है 75 साल लगातार जो हम लोगों ने फरवरी में प्रस्तुत किए हैं। और 17 इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान सब के दस्तावेज लेकर हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी एक पेड़ और भगवान भगवती का मूर्ति बना के पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं 191 सेशन। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर 1 से लेके 100 अपलोड कर रखा है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशन इंग्लिश में, और 101 से 200 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशन हिंदी में अपलोड कर रखा है। यह 191 सेशन है। राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ इस फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। वी शुड बी preamble by the organized employed, preamble by the organized self-employed,
self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month owing to certain ministry office should be fundamental right. We should have self-earning, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month owing Finance Commission of India every 5 years. We should have fiscal credit salary on our self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit showing. And on the fiscal credit salary, we should get pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefit, housing loan, two-wheeler loan, foreign trip loan, educational loan, marriage loan, and medical loans, housing loans, all in that preamble wise organized self-employed number. We should have direct ministry connection by self-earnings and direct budget, and direct ministry connection by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credits. And we should live in organized self-employed ministry and budget, and we should worship between 16 February to 26 February and 31st August to 11 September by making 6 pair of Hindu god and goddess and Pushpanjali Aarti of it in that special time period. And every day between on 7 a.m. in the morning and 6 p.m. we should do the Aarti and the worship of this for 2 minutes, 5 minutes, whatever time possible, so that we can be always connected with direct ministry and direct budget connection. तो इन सब विचारों के साथ इस चीज़ को प्रमोट मैं कर रहा हूँ कि जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाता है। इसके ज़रिए हम लोगों ने यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन फिस्कल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूनियन प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड कमीशन ऑफ इंडिया बनवाए हैं। और फिर जो है जो हमें पसंद करते हैं वो शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करके वहाँ आके फिर इसको आगे के कार्य को संपादित कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है जो काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। 18 वर्ष से जो है ये ह्यूमन कैपिटल पथ लागू हो जाता है, 58 वर्ष तक रहता है। बीच में 4 पड़ाव हैं। 18 वर्ष पर पेंशन जो उन लोगों के लिए है जो बचपन में माँ बाप से बिछड़ गए या फिर नौकरी की किल्लत रही तो कम एज में ज्वाइन कर लिया, 1, 2, 3, 4 साल में माँ बाप जो भी उनको पाला उन लोगों ने उनको मंत्रालय की व्यवस्थित व्यवस्था में उसको लाया और उसके बाद फिर जो है लगातार जो है सो उससे संपर्क में रहे। फिर 18 वर्ष में पेंशन बन गया। जो 18 वर्ष से ज्वाइन करते हैं उनके लिए 32, 46 और 58 वर्ष में जो है सो पेंशन की व्यवस्था है। और साथ साथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी पर मंथ की व्यवस्था है। क्योंकि जब हम 18 वर्ष में होते हैं तो क्या कमा रहे हैं ये हमें पता नहीं रहता है, तो इसलिए ये फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए जो है सो फिस्कल क्रेडिट अर्निंग दिया गया है, जिसके ज़रिए क्लियर कट फंडामेंटल पता चल जाता है कि हाँ हम लोग इतना कमा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग इतना कमा रहे हैं तो उसी हिसाब से पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट बनने लगता है और वह उसी हिसाब से जो है रोज़गार व्यवस्थित होने लगता है। और जो है इसमें सेल्फ पोस्टिंग का व्यवस्था किया गया है कि अपने हिसाब से पोस्टिंग कर लीजिए। जैसे जिस हिसाब से कंफर्टेबल है, घर में पोस्टिंग है तो एक ऑफिस मिल जाता है जहाँ पर कुर्सी और टेबल मिल गया, वहाँ पर अपना बैठे, आपका नंबर टैग में आपका प्रीएम्बल वाइज नंबर आ गया और साथ साथ आपका नंबर आ गया। सेक्रेटरी ABCD ऐसे करके स्टार्ट हुआ और फिर जो है या फिर 1 2 3 4 5 6 करके स्टार्ट हुआ। जिस हिसाब से आप अपना सतर्क रहें उस हिसाब से इसमें कमाई करते जाएं। इसमें कमाने का साधन है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू। एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू के ज़रिए एक तो इसमें जो है व्यवस्थित ढंग से मान लीजिए ज्वाइन कर लिए तो 4 साल पर ऑटोमेटिक प्रमोशन है। 4 साल पर ऑटोमेटिक प्रमोशन है और अपना प्रमोशन करके जो है आप आगे बढ़ते गए। यानी कि अगर 40 साल का सर्विस रहा तो 10 बार प्रमोशन मिला। लेकिन इस बीच में कोई आपने जैसे ग्रेजुएशन करके लॉ कर लिया या फिर ग्रेजुएशन करके आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डीलेट किया, MPhil किया, उसके बाद फिर PhD किया, तो जितनी डिग्री प्राप्त करते गए उस हिसाब से प्रमोशन आता गया और 2-2 साल पर डिग्री कंप्लीट हुआ, 2-2 साल पर प्रमोशन होता चला गया। डिग्री का वैल्यू इक्वल रखा गया है
कॉमर्स वालों का, आर्ट्स वालों का और साइंस वालों का, इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का। लेकिन एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में 30,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले जो ऊपर हैं वो 30% आबादी है, और 30,000 से नीचे कमाने वाले 70% आबादी है। क्योंकि इसमें 100% अर्नर बन जाते हैं, इवन स्मॉल चाइल्ड भी जो है अर्न कर रहा है। क्योंकि फिजिकल ग्रेड सैलरी बहुत ही इजी व्यवस्था है, जिसमें जो कमा रहे हैं उसमें इसी टेबल के ज़रिए जो है कमाई हो रही है। लोग चाहे तो अपनी अर्निंग को जो है कैश दिखा सकते हैं, और फिर जो है उसका चेकिंग जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। मगर उसमें उसमें ये प्रॉब्लम है कि हर एक महीना जो है एक पूंजी रकम लेके मंत्रालय को दिखाना पड़ेगा कि इतना हम कमा रहे हैं। अब वो जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। एक दो आदमी के लिए है, तो एक दो आदमी से सरकार नहीं चलती है। यूनिफॉर्म रूप में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हमने बनाई है, तो यूनिफॉर्म रूप में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ज़रिए ही इस टेबल को मैंने प्रस्तुत किया है, जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट भी है, जो कि सामान्य आदमी को जल्दी समझ में आ जाए कितना बजट, कितना पैसा अलॉट हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा। इसमें फंडिंग दो तरह से किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से, यूनियन टेरिटरी सरकार की तरफ से, और दूसरा जो है सो केंद्रीय सरकार की तरफ से 50-50 साझेदारी पर चला है। आबादी जो है राज्य सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूट किया गया है केंद्रीय सरकार को, और केंद्रीय सरकार ने अपना हिस्सा इसमें लिया है। हम लोग 12 सिग्नेचर करेंगे, 6 सिग्नेचर राज्य सरकार के लिए और 6 सिग्नेचर जो है केंद्र सरकार के लिए। राज्य सरकार और जो है यूनियन टेरिटरी सरकार के लिए 6 सिग्नेचर, और जो है केंद्र सरकार के लिए 6 सिग्नेचर। और ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का मीटिंग महीना में एक बार होगा, जिसमें सभी को उपस्थित होना पड़ेगा अपने मंत्रालय में, और अपने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में जो है यूनाइटेड खर्चा करके जो है एक अच्छा ऑफिस बना दिया जाएगा। और उसमें जो है छोटे छोटे ब्रांचेज, जैसे स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो छोटे छोटे ब्रांचेज में अपने हिसाब से स्कूल को खूबसूरती बना के रखते हैं। तो उसी तरह से जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का स्टेट मैनेजर होगा और सेंट्रल मैनेजर होगा, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा पोस्टेड होगा, वही इसका हेड हुआ और सुपरिटेंडेंट हुआ। और यहाँ पर जो भी ज्वाइन किया, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, इमीडिएटली ज्वाइनिंग है। और इमीडिएटली ज्वाइनिंग होने के बाद प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर उसे मिल जाता है, और ये फिजिकल क्रेडिट के ज़रिए वो अपना सैलरी आकलन करके उसको जो है चेक कर दिया, और फिर उसके बाद से फिर लगातार जो है सो अपना काम एक साथ काम जो है ईमेल पर भेज दिया जाएगा, या फिर जो है सो डाक के ज़रिए भेज दिया जाएगा उस ऑफिस में कि ये काम है, और वो अपना जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको बांट के अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम दे दिया। व्यक्ति चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए वो इस काम को संपादित कर सकता है, क्योंकि पेरेंटिंग भी किया जा रहा है इसके ज़रिए। 6 माता पिता का संसार है। बायोलॉजिकली हम लोगों के पास एक माता पिता है, लेकिन स्पिरिचुअली हम लोगों के पास इसमें 6 माता पिता हैं। गणेश, स्कंद, कार्तिक, हनुमान जी और नारद जी, जो भी बेटा बेटी रूप में जो हम लोगों को रक्षा करते हैं, तो उनको अगर माता पिता रूप में मान गए, जैसे जो भक्त इनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनको जैसे हनुमान जी को बैकुंठ में रखा गया, और गणेश और कार्तिक को कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, नारद जी को सत्यलोक धाम राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। और इसी प्रकार से जो भी देवी देवता जिन जो बेटा बेटी रूप में है उनको उसमें रखा गया है। मान लीजिए मेन तो भक्तिगण इस चीज़ को वायलेंटली कहते हैं, तो इसमें जो है कोर्ट मार्शल रेंज लिया गया है। जो अनुशासन ना माना तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो। कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया तो 16.66% सैलरी कट हो जाती है, और जो है क्रेडिट में भी 16.66% कट हो जाती है। कोर्ट मार्शल नहीं लिया तो अनुशासन के तहत वो अपने आप को अंदर में ये बात समझ गया कि ये लोग शिव हैं, ये लोग विष्णु हैं, और इस तरह से जो है अपना एकता के सूत्र में चले। छोटे मोटे लेवल पर मान लीजिए झगड़ा हुआ तो उसको जो है निपटारा सड़चायत के रूप में जो है उसको निपटा दिया गया। अगर बड़े लेवल पर हुआ तो व्यवस्थित ढंग से हुआ, जैसे राजनीतिक दल का, तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो, 16.66% सैलरी कटवा लो। इस चीज़ को स्ट्रिक्टली ध्यान दिया गया है कि 31 अगस्त 1946 में दस्तावेज़ वही है जो दस्तावेज़ 31 अगस्त 1946 को वहाँ भी था जब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था। तो उस हिसाब से भी इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को समझ, अगर लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आता, जैसे कि रिस्पांस पूरी तरह से नहीं आता है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनता है तो ये 110 मंत्रालय होगा,
क्योंकि 108 मंत्रालय ऑलरेडी केंद्रीय स्तर पर हम लोगों के पास है ही। 109वां मंत्रालय रेलवे मंत्रालय हो गया और 110वां व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय हो गया। इसके स्वामी शिव हो गया। बाकी जो 4-5 परिवार हैं, जैसे विष्णु परिवार, ब्रह्मा परिवार, आदि शक्ति, जगदम्बा परिवार, प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान भगवत परिवार और हिंदू गवर्नमेंट परिवार, वो उनके छोटे भाई रूप में हुए और शिव स्वामी हुए। अगर ये पूरी तरह से समझ में आ गया और पूरी तरह से फ्लैग डाउन हुआ तो फिर जो है 31 अगस्त 1946 में जाके जो दस्तावेज़ हैं उसको वहाँ का लेकर और सीधा सीधी जो है सो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को स्वामी, और फिर जो उनके छोटे भाई जो अपोजिशन लीडर जो हुए और जो केंद्रीय स्तर के अपोजिशन लीडर बने और फिर जो है संसद सदस्य जो हुए, उसी तरह से राज्य स्तर पर जो अपोजिशन लीडर हुए और विधानसभा सदस्य हुए वो उनके छोटे भाई रूप में आए। और फिर उसके बाद जो है सो उसका जो है पोस्टिंग जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करेगा एडवेंट पावर के साथ। इस तरह से इसमें प्रबंध किया गया है ताकि वो समस्या नहीं रहे कि इस चीज़ पर विवाद करने के लिए या तो कोर्ट मार्जर कनेक्शन लो। कोर्ट मार्जर कनेक्शन 19 साल थाने में जाना पड़ेगा, एक दिन बोल देने से इसमें नहीं होगा, क्योंकि रोजगारी जो है लाइफ पर्याप्त दी गई है, अंत समय तक दी गई है। इसमें जो रोजगारी देते हैं जैसे ही ज्वाइन करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जो है स्कैन करके फ़ोटो चला जाता है और यूनियन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया, और जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज बना हुआ है, हर एक ब्लॉक वाइज बना हुआ है, उसमें फाइल टेबल, उसमें जो है सर्टिफिकेट रहा और उसके हिसाब से जो है वहाँ पर वो स्थिर रहा, जहाँ से उसने ज्वाइनिंग रोजगारी की है। बाई चांस अगर वो सेल्फ पोस्टिंग लेता है तो सेल्फ पोस्टिंग के लिए फिर उसको जो है वहाँ पर लिखवा दिया कि वहाँ से मैंने सेल्फ पोस्टिंग बॉम्बे में ले लिया है या कोलकाता में ले लिया है, चेन्नई में ले लिया है, तो वहाँ पर खबर करना ज़रूरी है वहाँ पर और यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि वहाँ से सर्टिफिकेट को लाइव किया जाता है। सर्टिफिकेट को लाइव होते ही जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगती है और उसी पर जो है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, अन्य प्रकार के बेनिफिट आते रहते हैं। और जैसे जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसमें जोड़ते जाते हैं वैसे वैसे उसमें एक बड़ा सा स्लैब बनता जाता है। और 18 वर्ष का पेंशन, अगर मान लीजिए 0 से 18 वर्ष में पेंशन मतलब 100 आए, 100 काम, 100 मत स्वास्थ्य दिखाया बाल काल में, तो 18 वर्ष का पेंशन उसमें जुड़ गया। मान लीजिए कि 1000 रुपया, 2000 रुपया जो भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी बना, पेंशन बना, वो आते रहा। और फिर 32 वर्ष में जो आया वो उसमें जुड़ गया, फिर 46 वर्ष में आया वो उसमें जुड़ गया, फिर 58 वर्ष में जो आया वो उसमें जुड़ गया। लगातार एक बड़ा रकम बन जाता है। साथ साथ जो है काम कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में 2 कमरे एक्स्ट्रा बनवाए हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट अमितेश्वर झा के नेतृत्व में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल प्रेसिडेंट हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, तो उनके नेतृत्व में जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी ने सिग्नेचर कर दिया। इस दस्तावेज़ को 6 राष्ट्रपति भवन के 7वें कमरे में रख दिया जाएगा। वहाँ पर जो है 30,000 से नीचे जितने भी हैं 70% लोग जो हैं, अब ये 30,000 रुपये जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। हो सकता है ये 28,000 हो जाए, हो सकता है ये 15,000 हो जाए, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें ये भी रखा गया है कि मान लीजिए कोई विरोध कर रहा है और कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया है, तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन 16% 60 सैलरी नहीं कटवाया तो इसको विरोधी नहीं माना जाएगा। राजनीतिक रूप में इसका जो है मत में अंतर माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जनतंत्र में एक वोट भी ज़्यादा है तो उसको जो है एमपी का खिताब मिल जाता है और दूसरा जो है अपोजिशन का खिताब लेता है, रनर अप का खिताब लेता है। तो इसी के चलते जो जैसे हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउस स्कूल में डालता है, उसी प्रकार से इसमें जो है हाउस डाल दिया। और ये हाउस नीचे सचिव डाल दिए, केंद्रीय सचिव और राज्य सचिव, और उसको जो है प्रधानमंत्री सत्यापित कर दिया। प्रधानमंत्री की इच्छा है, मुख्यमंत्री की इच्छा है कि उसको किसी और हाउस में भी डाल सकता है, राष्ट्रपति भवन हाउस में भी डाल सकता है, गवर्नर हाउस में डाल सकता है, और उसी हिसाब से उसको कर्म करना है। जैसे कि कैलाश राष्ट्रपति भवन में शिवरात्रि मनाई जाती है और शिव से रुद्राभिषेक, अन्य प्रकार की पूजाएं जो शिव के लिए की जाती हैं वो मनाई जाती है। बैकुंठ या क्षीर सागर राष्ट्रपति भवन में रामनवमी, कृष्णाष्टमी और जो विष्णु पूजा है, सत्यनारायण भवन का पूजा है, अन्य प्रकार की पूजाएं मनाई जाती हैं। सत्यधाम राष्ट्रपति भवन में जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ब्रह्मा सरस्वती पूजा मनाई जाती है।
और जो है अन्य प्रकार की पूजाएं जो ब्रह्मा सरस्वती से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, वो भी मनाई जाती हैं। जैसे जैसे कोरोनेशन सेरेमनी, अदर टाइप्स ऑफ सेरेमनीज होते हैं, वो सब मनाए जाते हैं। इसी तरह से आदि शक्ति जगदम्बा का जो पूजा है, गौरी पूजा है, उसके बाद दुर्गा पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, सरस्वती पूजा है, काली पूजा है। तो इसमें दो प्रकार की पूजाएं हुई। एक जो पति पत्नी रूप में पूजा हुआ है, क्योंकि रुद्रानी, विष्णु कमला रानी और ब्रह्मा ब्रह्माणी, इस तरह से पूजाएं मनाई जाती हैं। तो इस तरह से भी इसको मनाया जाएगा। तो इस तरह से जो भी भगवती की पूजा हुई सो इसमें हुई। और फिर उसके बाद जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का इसमें छठ पूजा, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धन्वंतरि कुबेर सनकादि सप्तशती धन इंद्र पूजा, नाना प्रकार की वर्षकृत पूजाएं मनाई जाती हैं। तो इस राष्ट्रपति भवन में ये हुआ। और जो है सो हिंदू गवर्नमेंट डे जुरी में जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तो ये सब राष्ट्रीय पूजा हुआ। 30 अप्रैल 1975 मेरा जन्मदिन, अन्य नेताओं के जन्मदिन, तो ये सारे राष्ट्रीय पूजा हो गया। तो इस तरह से जो है इसमें जो है व्यवस्थित ढंग से करके चलते हैं। और अगर विरोध है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो थाना में 19 साल जाके, और प्रत्येक महीना जो है दस्तखत दो, 12 दस्तखत, और 16.66% अपना फिजिकल क्रेडिट सैलरी और क्रेडिट कराओ। क्योंकि यूनिफॉर्म में एम्प्लॉयमेंट सिस्टम इसके ज़रिए लागू किया गया, यूनिफॉर्म पेमेंट सिस्टम इसके ज़रिए लागू किया गया है। प्राइवेट सेक्टर फ्री है। तो इस कमरे में सारे पॉलिटिकल पार्टी दस्तखत कर दिए, और उसके बाद जो यूनिफॉर्म रूप में जो है राजनीतिक रूप में करते रहें। और दूसरा कमरा एक और मैंने 8वां कमरा जोड़ा है 6 कमरों के साथ। 8वां कमरा उद्योगपति कमरा, क्योंकि आज के डेट में हर एक व्यक्ति जो है जो सरकारी नौकरी क्वालिफाई नहीं किया, या फिर जिसके पास कम पूंजी भी है, सभी बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस जो कर रहे हैं, तो हमने उन सब बिजनेसमैन में जो सीईओ सब जो हुए, तो जो हिंदू सीईओ हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको बुलाकर इसमें जो है दस्तखत लिए हैं। अमितेश्वर झा और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व में सीईओ ने दस्तखत किए हैं उद्योग जगत में। क्योंकि हम लोग ये भाई भाई हुए, और 6 परिवार जो है एक परिवार से बिलोंग करते हैं। कोई भी क्लियर कट इसमें फंडामेंटल ये नहीं कहता है कि हम राजनीति करते हैं या बिजनेस करते हैं। मतलब कि जो साइलेंट रहा 75 साल में, हम लोगों ने डायरेक्ट राजनीति के ज़रिए इसको नहीं संपादित किया कि राजनीति को भी 16.66% आधार कार्ड की ज़रूरत है। हम लोग 100% बिजनेस करके आगे निकले। नतीजा क्या हुआ कि जो फिजिकल क्रेडिट जो सैलरी है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं बन पाया। क्योंकि स्वाभाविक है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जो एरिस्टोक्रेट हैं, वो कनेक्टेड हैं हाई लेवल सोसाइटी से, तो ऑटोमेटिक है नीचे का जो ज़रूरत है रोज़गार की उसको समझ नहीं पाए। तो समझ नहीं पाए तो यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं बन पाया। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कट लिया गया है कि उद्योग जगत में जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा प्रेजेंट तत्काल में, अभी 30,000 हो सकता है, 35,000 हो सकता है, 40,000 हो जाए, या हो सकता है 25,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, जो भी होगा। तो उससे ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिए उसको मान्यता है, उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट प्रोटोकॉल लेना पड़ेगा, और कोर्ट मार्शल प्रोटोकॉल लेना पड़ेगा कि गलती मान लीजिए दोनों वाइस वर्सा जिसने भी की नौकरी निकालने में, तो उसको, क्योंकि इसमें जो है नौकरी निकालने में जो है मतलब एक मर्डर वाली स्थिति ली जा रही है। क्योंकि नौकरी एकदम निश्चिंत मान के चला है। लेकिन अगर ये सिद्धांत को नहीं मानते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो भी रिजल्ट निकाले जाएंगे एनुअली, 30,000 से ऊपर कितना दिया, तो हर बिजनेस में 30,000 से ऊपर कितना दिया, और प्रोटोकॉल उसको नहीं रखा गया। तो बस इतना ही बोलेंगे कि प्रोटोकॉल इसमें नहीं है, 30,000 दे जरूर रहे हैं ऊपर, लेकिन वो नियम उस चीज़ को लागू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रिक्टली मतलब थोड़ा लिबरल रखा गया है। क्योंकि कानून वहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन कानून एकदम से किसी को रोज़गार के लिए डबल सैलरी ट्रिपल सैलरी कोई कमाना चाहता है तो उसको रोक नहीं रहा है। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए अनुशासित कर रहा है कि आपने 30,000 से ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेके एम्प्लॉयमेंट दो, ताकि प्रेशर बना रहे। अगर रूल्स नहीं खेलोगे, मान लीजिए रूल्स के साथ राजनीति या रूल्स के साथ जो है सो उद्योग नहीं चलाएंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वही व्यवस्था रहेगी, अव्यवस्थित व्यवस्था रहेगी, जिसके तहत रोज़गार जो है पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है, रोज़गार वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है। तो 30,000 से ऊपर जितना दिया प्रोटोकॉल नहीं पालन किया, और 30,000 से नीचे कितना दिया वो प्रोटोकॉल पालन नहीं किया। इस चीज़ का क्लियर कट फंडामेंटल रहेगा हर एक उद्योग में, चाहे करोड़ों उद्योग हो। उद्योग जगत में इस बात को पता रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ज़रिए हम जो है इतना ही रोज़गार दे रहे हैं। अगर वो उस चीज़ को जो ज़्यादा
वेहीमेंटली बोलेंगे तो इस चीज़ को कहा जाएगा कि आपने कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया है, ना ही कोर्ट मार्शल प्रोटोकॉल लेके चले हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नॉन एम्प्लॉयमेंट ही हुआ, क्योंकि जो आपने क्रिएट किया उसको उस मतलब 75 साल हम लोगों ने लिबरल रूप में लेकर एम्प्लॉयमेंट को लेके चला कि कोई कितना भी कमा ले, अपने आप को मतलब कि ज़्यादा कह दिया। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उससे जितना ज़्यादा आपने बनाया उसको हम लोग मानेंगे। और उसमें जो प्रोटोकॉल लेके चलें, अगर रूल्स फॉलो नहीं किया, जैसे ट्रैफिक रूल्स अगर कोई फॉलो नहीं करता है और रफ़ गाड़ी चला रहा है तो क्या होगा, सभी को एक्सीडेंट होगा। तो वही आज के डेट में 75 साल से हो रहा है। रफ़ रैश ड्राइविंग के चलते जो है एक दूसरे को फियर के चलते अपने आप को जो है हम लोग जो है ज़्यादा रफ़ रफ़ ड्राइविंग कर रफ़ एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं। और जो नए आगंतुक हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है तो उनको परेशानी हो जाती है। नतीजा क्या हुआ, एक जखीरा तैयार हो गया 135 करोड़ 130 135 करोड़ का, जिसमें रोजगारी की व्यवस्था की ही नहीं गई। पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस अपनी मर्जी से जब चाहे निकाल दिया। अब क्या है कि नीचे का वर्ग 6 परिवार है जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, एक दूसरे को तीसमारखा रूप में देखता है कि हम तीसमारखा है, हमसे कोई मतलब कि हमको कोई टच नहीं कर सकता है। ये चीज़ जो है, ये चीज़ जब आप रोज़गार मतलब खाने लगता है कोई किसी का, तब इसमें इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। तो इसमें इसीलिए हमने उद्योग जगत में क्लियर कट ये दस्तखत लिए हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेके चलेंगे तो जितना ऊपर दिया 30,000 से ऊपर उसी को वैलिडिटी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। और रोज़गार आप दे रहे हैं, डबल डबल सैलरी सरकार भी जान रही है और जो है आप भी जान रहे हैं कि डबल डबल सैलरी सभी को है। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो फिर जो है सो कोर्ट मार्शल रेंज में लेके कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। और एक मतलब कि जब रिज़ल्ट पेश किया जाएगा तो एक उद्योग में कितना आपने 30,000 से ऊपर दिया और कितना 30,000 से नीचे दिया, यानी कितना एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जॉब दिया और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। होता क्या है कि पैसे एकत्र कर लिए, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी ने पैसे जमा कर दिए, तो पैसे जमा किए तो व्यक्तिगत लाभ के लिए जमा किए, न कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए किए। जो वेलफेयर इकोनॉमी है उसका जो है एक वर्क है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जो कि नहीं हो पाता है। हम ऊपर से दिखा देते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को यहाँ पर ले आए, उद्योग जगत में सभी को एम्प्लॉयमेंट है, ऊपर से नीचे से चूँकि एम्प्लॉयमेंट यूनिफॉर्म कहीं कोई सिस्टम है ही नहीं। 75 सालों में लगातार जो है इसी चीज़ को मैंने लेकर 31 अगस्त 2001 को ये बात लिखी कि एक रोजगार का व्यवस्था बनाओ जैसे सुलभ इंटरनेशनल है। तो जैसे स्टेशन से निकले एकदम से जो है सुलभ की आवश्यकता पड़ गई तो अपना आराम से जो है सुलभ प्रसाधन कर लिया। तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट एक तरह से ऐसे ही है। एम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज़ है जो कि हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है, और इस चीज़ को समझने के लिए ही हमने अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल बनवाया। अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल वो हुए जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं किया, शिक्षा को कम महत्व दिया, लेकिन अन्य चीज़ों को महत्व दिया, तो अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल में आए। तो वहाँ पर भी 4 साल पर प्रमोशन मैंने डाले हैं और एक फिजिकल क्रेडिट डाले हैं। मनी का अरेंजमेंट जो है, एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, और जो स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का जैसे हम लोग मनी का प्रबंध करते हैं वैसे ही मनी का प्रबंध इसमें किया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर कि व्यवस्थित जीवन का लाभ जो है सबको मिले। और दस्तखत सिस्टम में जो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो थंब स्टैम्प दस्तखत देख करेंगे 12। कैलाश राष्ट्रभवन, बैकुंठ राष्ट्रभवन, सतधाम राष्ट्रभवन, आदिशक्ति जगदम्बा राम प्रत्येक स्वयं वर्ष भवन हिंदू गवर्नमेंट, वो केंद्रीय स्तर पर भी हुआ, राज्य स्तर पर इसको गवर्नर हाउस राष्ट्रपति गवर्नर हाउस बोलेंगे और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति भवन बोलेंगे। और इस तरह से जो है उद्योगपति को इस बात का प्रेशर रहेगा कि 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल नहीं लिया तो वो सामान्य रूप से ही चलेगा। और इस बात का भी गर्व रहेगा कि आपके फैमिली के मेंबर जो है 16.66% रोजगार दे रहे हैं। हम लोग भी जो है एक ये प्रथा जो है इस तरह से कर रहे हैं कि एक पॉइंट में 6 दस्तावेज रखा। मान लीजिए कि शिव पुराण रख दिया, विष्णु पुराण रख दिया, रामायण भागवत गीता अमृत पुराण रख दिया, और उधर जो है 12 ज्योतिर्मंदिर का किताब रख दिया, और इधर जो है सो फिर जो है सो सत्यधाम ब्रह्मा सरस्वती ISBN पुराण रख दिया, और उसके बाद प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती रख दिया, और हिंदू गवर्नमेंट डिक्शनरी किताब रख दिया, और जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का किताब रख दिया। तो उसके साथ ही जो है भारतीय संविधान पर 6 राष्ट्रपति भवन हो गए, और वहाँ पर जाके प्रधानमंत्री को सुपुर्द कर दिया, मुख्यमंत्री को दस्तावेज सुपुर्द कर दिया, एक प्रॉपरली राष्ट्रीय प्रसारण दिखाकर, और उस दूरदर्शन पर, और इस तरह से जो है इसको हम लोग जो है वैलिडेट कर दिए, वैलिडिटी आ गई।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क आ गया। व्यवस्थित जीवन की शुरुआत हो गई अमितेश्वर झावाद की शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया से। और जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो इसीलिए जो है सिद्धांत मैंने वही रखा है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। 1929 से ये सिद्धांत लागू है। और हर एक बजट जो है आजकल डिफिसिट बजट बनाए जाते हैं। 75 सालों में हमने फिस्कल डिफिसिट बजट ही बनाए हैं, डिफिसिट फाइनेंसिंग ये किए हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ का रखा है कि डायरेक्ट हिटिंग ऑन द पॉइंट रखा है, मतलब कि जो फिस्कल क्रेडिट सैलरी हमने जो दिए हैं वो सीधा जो है सो व्यक्ति के पॉकेट में डाले हैं। प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड नंबर जो है, प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर जो है, ये 2 नंबर हैं। इसके ज़रिए 135 करोड़ नागरिक, चाहे वो 0 डेज़ के हों, चाहे वो 58 वर्ष के हों, चाहे 70 साल के हों या 80 साल के हों, वहाँ पर पैसा उसको पहुँचाया गया है। और इसीलिए मैंने 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल के तहत जो है सभी को बुलाया है अपने अपने मिनिस्ट्री में जहाँ पर वो कार्यरत हैं। और वहाँ पर पुष्पांजलि आरती मूर्ति बना के 10 दिन की पूजा रखवा दी है 29 अगस्त से 11 सितंबर। और उसके बाद फिर जो है मूर्ति भसावन है, जो भी गंगा नदी बगल में है या फिर जो भी नदी रहेगी उसके कावेरी तुंगभद्रा जो भी नदी रही उसके 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 उसमें जाके मूर्ति भसावन कर दिया और एम्प्लॉयमेंट चलता रहा। और फिर जो है मूर्ति छोटा सा, मतलब एक वर्शिप रूम बनाकर जो है सो छः मूर्ति की जो पुष्पांजलि आरती हुई और उनके बेटे बेटे को जनरेशन वाइज भी पूजा होता रहा। और इसमें से जो वर्ग मान लीजिए बेटा बेटी वर्ग बना तो उसको कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना पड़ेगा। और अगर वो माता पिता का अनुशासन नहीं माने, जैसे गणेश भक्त है, तब शिव भक्त भी चल रहे हैं, गणेश भक्त भी चल रहे हैं, तो अगर वो गणेश जी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उनको जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती में लिया, क्योंकि 6 वर्ग लगातार चल रहे हैं इसमें नेशनल लेवल पर और राज्य स्तर। और अगर बेटा बेटी रूप में लिया तो ऑटोमेटिक है कि ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हेडक्वार्टर जो है कैलाश राष्ट्रपति बैकुंठ राष्ट्रपति सत्यधाम राष्ट्रपति आदिशक्ति जगदम्बा दान राष्ट्रपति प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती नाम राष्ट्रपति और हिंदू गवर्नमेंट राम राष्ट्रपति, तो ऑटोमेटिकली उससे मिल गया। मान लीजिए कि बेटा, अगर मान लीजिए बिहार में शिव रूप में हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और महाराष्ट्र में गणेश रूप में कोई पूजा कर रहा है, तो ऑटोमेटिक है बेटा बेटी रूप में वो आया। लेकिन अगर वो ऊपर चढ़ने का प्रयास किया तो फिर उसको प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती में डाल दिया। इसी तरह से हनुमान जी रूप में भी वही है, अगर वो ज़्यादा चढ़ने का प्रयास किया तो उसको जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती में डाल दिया। तो ऑटोमेटिक है कि माता पिता को वो नहीं मान के चला तो उसको कर्म का उसको दंड मिल गया। इस तरह से जो है व्यवस्थित जीवन के रूप में हमने इस चीज़ को प्रचार प्रसार किया है कि इमीडिएटली ज्वाइनिंग हो गया। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जो है हर तरह के काम उपलब्ध हैं, लेकिन क्या होता है कि पसंद नहीं आता है। जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते गए और एक अपना एक व्यवस्थित व्यवस्था बना लिए दिमाग में। अब अगर काम करने गए तो वहाँ पर पसंद नहीं आया, काम नहीं आया, तो अब पति पत्नी रूप में जो है ज़रूरत है परिवार के लिए पैसा है कमाना, तो हम लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते करते बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद जो है ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक साथ हो जाएं और शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पहुँचे, अमितेश्वर झा के नेतृत्व में उनसे मिले, यानी कि मुझसे मिले, और उस प्रकार से उसको जो है समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो एक साथ मिल के इसको दस्तावेज़ के रूप में लाइव करके और कमरा नंबर 1 से 6 राष्ट्रपति भवन घोषित करके, गवर्नर हाउस घोषित करके प्रत्येक राज्य का हम लोग जो है पुष्पांजलि आरती 7 बजे सुबह 6 बजे शाम कर दिए और अपना काम करते रहे। और ऑटोमेटिक है जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऊपर बढ़ता गया। अगर इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए से हो रहा है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बराबर है। बाकी जो 1947 में हम लोगों ने कंपटीशन स्टार्ट किया, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंपटीशन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का कंपटीशन है, CDS सेंट्रल डिफेंस एकेडमी कमीशन है, और भी ग्रेड है। तो जितने भी ग्रेड हैं उसमें 30,000 से ऊपर ही सैलरी है। ओके। और हम लोगों का जितना भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी में जो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं 30,000 से नीचे का ही कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 1947 में 20 रुपये प्रति माह था। तो 1945 में अगर ये लागू होता तो 20 रुपये प्रति माह होता, लेकिन ये 31 अगस्त 2001 से हम लोग लगातार सेशन गए। एनुअली ये 21वां सेशन है, अदरवाइज़ ये हमारा 191 सेशन है, जो कि रेगुलरली समझाने के लिए हम इसको लगातार सेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए।
तो उस समझ के अनुसार इसका जो है 191 सेशन है, जिसमें आपको जो है रोजगारी की व्यवस्था को प्रॉपरली देखा गया है और सभी राजनीतिक दल को वोट बैंक प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको भी मतलब ये लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के ज़रिए 6 राष्ट्रपति भवन बने और 6 गवर्नर हाउस बने। तो जिस राज्य से जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट है उसके अंडर में भी ये आ गए। अब उसका नेतृत्व है कि वो अपने राजनीतिक विचारधारा को किस तरह से उठाए जिससे कि उसको मिले, और वोट बैंक उसका भी बनता जाए, क्योंकि अपने परिवार के ज़रिए वो अपना वोट बैंक तो बढ़ा ही रहा है। अभी तक जो 75 साल में जो हमारी राजनीति हुई है भारतवर्ष की, वो अव्वल दर्जे की राजनीति हुई है, लेकिन एक चीज़ की कमी रही, वो है रोजगार की। रोजगार को शुद्धता प्राइवेट मैनेजमेंट पर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण इसका कोई माँ बाप नहीं रहा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं ली कि भाई जो जैसे कॉलेज से जब बैच निकल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगा, इस चीज़ को उन्होंने विश्व स्तर पर छोड़ा कि विश्व स्तर पर इसका नहीं होता। तो विश्व स्तर पर बहुत चीज़ नहीं होता है। विश्व स्तर पर गूगल बाद में आया, यूट्यूब बाद में आया, और भी चीज़ जो है बाद में आए हैं। तो जैसे जैसे वो करेंगे वैसे वैसे हम करेंगे, ऐसा निश्चित तो नहीं। हमारा तो सभ्यता जो है आदिकाल से एंशिएंट सभ्यता में आता है, तो हम लोगों को जो ज़रूरत है हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे। इसीलिए मैंने कोर्ट मार्शल लगाया और क्लियर कट फंडामेंटल दिया कि जो विष्णु को राजा मानेगा, जैसे आपको आस्था है विष्णु भगवान में, तो शिव में आस्था आपको अपोजिशन में लेना पड़ेगा। अगर आपको शिव में आस्था है, जैसे हमको शिव में आस्था है, तो हमको अपोजिशन विष्णु में अपोजिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सब एक हो जाते हैं और जो है फ्लैग डाउन हो जाता है 31 अगस्त 1946 पर राष्ट्रीय स्तर पर अमितेश्वरवाद के तहत, तब जो है ये प्रथा कायम हो जाएगी इक्वली कि विष्णु भगवान भी जीते, शिव भगवान भी जीते, और जो है छः भगवान भगवती जीते, और कोर्ट मार्शल लागू हो गया, 6 राष्ट्रपति भवन बन गया, 6 गवर्नर हाउस बन गया। उस हिसाब से पोस्टिंग होकर हम लोगों को रोजगार की व्यवस्था 18 वर्ष में कर दी गई है। 18 वर्ष के बाद जब भी इच्छा हो 25-26 के बाद ही एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता पड़ती है कि हाँ भाई अब करियर सेटल करना चाहिए। तो वहाँ तक जितना भी डिग्री प्राप्त किया उसको जो है मंत्रालय में दिखा दिया। मंत्रालय में दिखाते ही जो है वो स्वरोजगारी डिग्री बन गया, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई, और अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में ये बात क्लियर कट कर दिया गया है, ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जो नौकरी हुई उसमें सिर्फ 30% आदमी है जिसका एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल लिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल अगर वो नहीं लेते हैं तो ये मेंशन कर दिया जाएगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो 30,000 से ऊपर उसने उस कंपनी ने दिए हैं, वो 1 दिए हैं या 2 दिए हैं, जो कि 5 साल 6 साल से ही दे रखे हैं। बाकी सब जो है 30,000 से नीचे हैं। तो ऑटोमेटिक है कि मैक्सिमम 70 क्या 100% आप 70%, 70,000 इसके नीचे है। इस तरह से जो है क्लियर कट फेयर डील भी हो गया, और क्लियर कट उन जो उद्योग जगत पर भी प्रेशर हुआ, राजनीतिक जगत पर भी प्रेशर हुआ, क्योंकि राजनीतिक जगह पर ये प्रेशर रहता है कि एमएलए एमपी जीत के आना है और सरकार चलानी है। उद्योग जगत पर ये प्रेशर रहा है कि प्रॉफिट भी कमाना है, और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कितने एम्प्लॉय को प्रोटोकॉल मेंटेन करके रखा है, इस चीज़ को भी देखना है, और नीचे के वर्ग में कितना जो है। तो इसीलिए जो मान लीजिए जॉब से कोई निकालता भी है तो इस चीज़ को लेके चलना है कि जॉब से निकाला तो उसका भी प्रॉफिट देखना है, इस चीज़ को लेके चलना है, क्योंकि यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट फिजिकल क्रेडिट सैलरी हम इधर दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब हम समय स्वल्प है, फिर हम लोग सेशन लेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो अब इसको विराम लगाते हैं। हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी है। 251 रुपये किताब है। आप हमसे संपर्क करके पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहते हैं, क्योंकि ये स्वरोजगारी सरकारी नौकरी डायरेक्ट देता है। सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन का बेनिफिट डायरेक्ट लगाता है। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 शिवपुराण 12, ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़, ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण 12, ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़, ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, आईएसबीएन पुराण
12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा पुराण दुर्गा देवी भागवत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवनवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दशरथी बाल विश्वकर्मा चित्रकूट धन का सरकार सप्तरी 12 वर्षकृत और 175 करोड़ वर्षकृत पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी टाइम मैनेजमेंट टाइम 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज और उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट का दस्तावेज, फिर भारतीय संविधान का दस्तावेज, फिर एनुअल बजट का दस्तावेज और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दस्तावेज 17 इलेक्शन जो करवाए सभी को लेकर मूर्ति बना के हिंदू गवर्नमेंट के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स पार्ट की हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें, फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाएं और डबल सैलरी उठाएं। धन्यवाद।